बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सबसे पहले तो अहले कराची को सलाम पहुँचे, वो ज़्यादा इसलिए कि आने वाले 4 दिनों में मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मुलाकातें रहेंगी। 27, 28, 29 और 30 ये जो जुलाई के दिन हैं, ये इंशाल्लाह मेरे कराची में होंगे। पहले से मुख्तलिफ अदारों के साथ प्रोग्राम तय हैं, लेकिन जो पर्सनल काउंसलिंग के स्पॉट्स हैं वो हमने स्लॉट्स रखे हैं 27 को, और इसी तौर पे 28 की शाम को और 29 की शाम को और 30 को। इनफैक्ट 30 को सुबह भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि 30 को मेरी वापसी होगी लाहौर। और इस दौरान जिन जिन असहाब ने रब्ता करना है वो 0300 946 8746 पर रब्ता कर सकते हैं, 0332 746 87 पर रब्ता कर सकते हैं। आज एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि मैं अपनी साहबजादी को लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कराची आ रहा हूँ। तो वो इत्तेफाक से लाहौर की टिकट कटवा चुके थे और सुबह लाहौर पहुँच रहे थे। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं सदर में गल्फ होटल में ठहरूंगा, तो उन्होंने कहा सर उसी लाइन में बिल्कुल उससे चंद शॉप्स दूर मेरा दफ्तर है, तो मेरे लिए वो बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अब चूँकि कल वो तशरीफ़ ले आएंगे तो कल उनसे यहाँ मुलाकात होगी, फिर चाय वाय पे हम इंशाल्लाह वहाँ कराची में भी बैठेंगे। इनफैक्ट कराची वाले को मैंने तो हमेशा बहुत अच्छा मेज़बान पाया। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि 19, 20 और 21 ये 3 दिन KPK में मैं हूँगा, वादी स्वात में और कलाम में, और कलाम के जंगलों में। सियालकोट के नौजवान हैं, कोई 100 के करीब, 80 और 100 के बीच में इनकी तादाद होगी। इनकी लीडरशिप की ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और ये एक शहरों से दूर और जंगल बियाबानों में, वहाँ ज़ाहिर है चीज़ें सीखनी भी आसान होंगी, उनको एब्जॉर्ब करना भी आसान होगा। तो कलाम में मेरा ख्याल मैं कलाम में ठहरूंगा और वहाँ से फिर ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाऊँगा। वहाँ से 22 तारीख को आई वुड बी इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह, श्योर शॉट। 21 और 22 भी हो सकते हैं, लेकिन 22 को तो मैं ज़रूर हूँगा, और अगर अपॉइंटमेंट ज़्यादा हुई तो फिर 22 और 23 को मैं आई वुड बी इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद वाले जो हैं वो भी इन तारीख को याद रखें। आशा जनाब, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, और ये मौजू ये है कि जो नए लड़के जितने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से पढ़ रहे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो ज़ाहिर छोटे छोटे मसाइल बेशुमार होते हैं, पर जिस मसले पे उनका फोकस होता है वो पूछते हैं कि सर अमीर बनना चाहता हूँ। ओके, कोई हर्ज नहीं है, बन जाइए, कौन मना करता है कि अमीर ना बने। पर अगला सवाल बहुत ख़तरनाक होता है, सर आई नीड अ शॉर्टकट। कैसे मैं आने वाले चंद बरसों में अपनी क्लास से निकलकर दूसरी क्लास में, यानी ये क्लास स्कूल वाली नहीं कह रहा, यानी लोअर मिडिल से निकल के मिडिल, और मिडिल से निकल के हायर मिडिल और अपर मिडिल में चला जाऊं। तो कुछ के ख्वाबों के अंदर ये भी एक रोशनदान खुला हुआ होता है कि कहीं ऐसा मेरा कुछ जर्क लग जाए कि मैं एलीट क्लास में चला जाऊं। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, मुस्कुराता हूँ, फिर जब वो अपने पूरे ख्वाबों को फ्रेम करके सामने रख देते हैं तो कभी कभी मैं उनके फ्रेमों पर लटका भी देता हूँ कि दिस इज़ योर ड्रीम। ओके, ज़िंदगी में हर ख्वाब पूरा नहीं होता, पर बहुत से ख्वाब पूरे हो जाते हैं। तो ख्वाब देखने से नहीं रुकना चाहिए, पर ख्वाब वो देखना चाहिए जो आपकी आंखों को फिट बैठता हो, जो आपके दिल को फिट बैठता हो, जो आपकी ज़ात को, जो आपके ख़ानदान को फिट बैठता हो। इसलिए कि ख्वाब आप अकेले लेके नहीं उड़ सकते, ख्वाब के साथ आपको अपना पूरा ख़ानदान लेके उड़ना होता है। लाइक अगर कोई लड़का BA पास है, चले MA पास भी हुआ, और वो छोटे से घर में 1 आध मरले के 2 मरले के घर में रहता हो, और वालिद उसके बहुत छोटी सी जॉब करते हों, सरकारी जॉब करते हों या किसी दुकान पे काम करते हों। ओके, उनकी ज़िंदगी पूरी गुजर गई, उनको 5, 6, 7 बच्चे थे, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, मिजरी के साथ सही, चीज़ों को तरस तरस के सही, पर बच्चों की आंखें खुल गई। जैसे बिल्ली के बच्चों की आंखें खुल जाएं तो वो अपने पॉट से बाहर आ जाते हैं। अब जिन बच्चों की आंखें उस मिजरी से खुली, उनको देखा, भुगता, अब या तो ये हो कि वो जेन्युइन रास्ता इख्तियार करें छत पे जाने का, जिसमें सीढ़ियाँ हैं, वो एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। छत से उतरने का रास्ता तेज होता है, आप लटक के भी उतर सकते हैं, छलांग मार के भी उतर सकते हैं, उतरेंगे तो टांग वांग टूट जाएगी। छत पे चढ़ने का जो तरीका है
उसमें लैडर है, सीढ़ियां हैं, कहीं स्लोप भी हो सकती है, पर ये कहीं कहीं होती है। हर ख्वाब के लिए, हर ख्याल के लिए, हर तसव्वुर के लिए, हर ख्वाहिश के लिए, हर आरज़ू के लिए एक कीमत है। ये कीमत अगर अल्लाह से जुड़ी है तो आप उसकी खुशी की कीमत पूरी करनी पड़ेगी, माँ बाप से जुड़ी है तो उनकी खुशी की कीमत पूरी करनी पड़ेगी, अगर ससुराल से जुड़ी है और ससुराल भी वो इतने बड़े। अच्छा, पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वो आप ही पे क्यों नज़र रखें, अपनी बेटी के लिए आपको क्यों पसंद करें? कुछ तो आप में ख़ास होना चाहिए। आप पूरे मुल्क में मशहूर हैं क्या? कोई ऐसे स्टार बन गए हैं कि जिसकी तालीम थोड़ी है, ख़ानदान छोटा है, लेकिन एकदम से पॉपुलर हो गया, खूबसूरत बड़ा है और इंटेलिजेंट बहुत है, जहानत कमाल है। तो बहुत दफ़ा जैसे फ़ौज के बड़े अफसर करते हैं, बिल्कुल जो इनिशियल लेवल के छोटे अफसर होते हैं, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, उन्हीं पे नज़र रखते हैं और उन्हें होता है कि इसके अंदर स्पार्क ज़्यादा है, इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो समटाइम उससे कई लेवल बड़े अफसरों के घरों में उनका आना जाना बाकायदा प्लानिंग के तहत शुरू होता है और उनकी शादी वादी वहाँ हो जाती है। पर ये करियर का मामला है, एक जगह एक से लोग, एक सा करियर, और उसमें एक स्पेस होती है आगे जाने की, और वो अपने ख़ानदान से कट जाता है। ये याद रखिएगा, जब आप अपने से बड़े ख़ानदान में जाओगे, मुआशी तौर पे, ताकत के एतबार से, समाज के एतबार से, तो जो आपका ख़ानदान है तब आपका ये लगेज बनेगा, तब आपका ये बोझ बनेगा, और ये बोझ वहाँ नहीं जा सकता। लाइक आप अपने लेवल के किसी ख़ानदान में ब्याहे गए हों तो आपकी बहनें भी बार बार जा सकती हैं शादियों पे, ब्याहों पे, उन पे एतराज़ भी कर सकती हैं, उनसे लड़ भी सकती हैं, अपनी भाभी को भी नाकों चने चुबा सकती हैं। पर अगर लड़का किसी बड़े ख़ानदान में मुंतखब हो गया किसी ख़ास वजह से, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी हो सकता है आप इंजीनियर हो, ये भी हो सकता है आप डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है आप बिजनेस में बड़े आपके पास यूनिक और ऐसे आइडियाज़ हो, ये भी हो सकता है आप शोबिज़ में आ गए हों, तो कोई वजह भी हो सकती है। कहीं कोई लड़की को आप पसंद आ गए। मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं, सर क्या गरीब से शादी नहीं हो सकती? सर गरीब से शादी क्यों नहीं हो सकती? सर ये गरीब में आखिर कमी क्या होती है? सर गरीब क्या खाते हैं, गरीब क्या अच्छा, उनके ऐसे ऐसे इनोसेंट सवाल होते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में कितने एसी हैं? तो बताती हैं हर कमरे में। कितनी देर चलते हैं? उसने कहा वो तो हर वक्त चलते रहते हैं। अच्छा, उनके यहाँ एसी चलना, फ्रिज चलना, चीज़ें चलना, ये एसेसरीज नहीं है, ये मामूल की चीज़ें हैं। पर उस गरीब के घर में तो एक भी नहीं है, वहाँ कैसे जाके रहोगे? ओके, अम्मा दे देंगी, अम्मा बेड भी दे देंगी, अम्मा सोफे भी दे देंगी, अम्मा सब कुछ दे देंगी, पर उस छोटे से घर में तुम समाओगे कैसे? इस घर में तो तुमने ज़िंदगी में कभी अंडा नहीं बॉयल किया, सिवाय इसके कि शोर मचाने के एक मुझे नाश्ता चाहिए, नाश्ते में एक सिप लिया जूस का, खाने में स्लाइस ले लिया, तो कभी ढंग का आपने तो कभी किचन को भी नहीं देखा वहाँ क्या होता है। लेकिन फैंटेसी क्रिएट होने में कौन सा वक्त लगता है? पर ये फैंटेसी आमतौर पे झूठी होती है और आपकी खुशी जो बाहर लग रही होती है कि ये शॉर्टकट है, तो मैंने ये देखा है कि ये शॉर्टकट आपको मुंह के बल गिराता है। मिसाल के तौर पे आपके मुतवक्को ससुराल में शादी है, तो उसमें आप तो जाओगे, आपकी बेगम अपनी अम्मा से पैसे ले लेगी, सलामी जो देनी है जैसे बाकी बहन भाई देंगे वो उस लेवल पे दे देगी। पर अगर वहाँ आपके माँ बाप गए तो आपके माँ बाप जिस रिक्शे से उतरेंगे वहाँ तो सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो ये रिक्शा कहाँ मैटर करेगा? आप मोटरसाइकिल पे गए तो ये मोटरसाइकिल कहाँ मैटर करेगा? आपकी बहनें अपने मियों के साथ और बच्चों के साथ जब वहाँ जाएंगी, दे वुड लाइक एलियंस, वो एक ऐसे सियारे में उतर जाएंगी जहाँ कोई उनको पहचानने वाला नहीं होगा। वहाँ का लिबास और होगा, वहाँ की ज़ुबान और होगी, वहाँ का पहनावा और होगा, वहाँ का खाने के मैनर्स और होंगे। तो ये वहाँ बिल्कुल गरीब जो रिश्तेदार हैं वो वाला मामला होगा। मुमकिन है वो लिहाज में कुछ ना कहें, लेकिन अगली दफ़ा आपकी बहनें वहाँ नहीं जा सकेंगी। अच्छा, आपके यहाँ जब ख़ानदान में शादी ब्याह होगा तो आपके ससुराल से लोग आप बुला भी लोगे तो फिर आप एम्बेरसमेंट महसूस करोगे। सो अमलन ये होता है कि जहाँ आप लेवल के नहीं होते, तसव्वुर में लेवल नहीं बढ़ सकता। लेवल आपके ख़ानदान का होता है, लेवल आपकी दौलत का होता है, लेवल आपके इल्म का होता है। अच्छा, अगर आप पॉलिटिकली तगड़े हो गए, मशहूर हो गए, तो भी बात बन सकती है। अगर आपने दीनी तौर पे बहुत शानदार को काम किया, दीन में आगे निकल गए, तो भी मुमकिन है कोई नेक बख्त, नेक सीरत
ख़ानदान अपनी बेटी जो अच्छी जिसके वक्त हों उसको आपसे ब्याह दे, हो सकता है। लेकिन तब भी आप सोचो वो जो डिफरेंस है इतना बड़ा, खुद आपके दिल में जब आप उस घर में लैंड करोगे और जाया करोगे मिलने के लिए, तो उस ड्राइंग रूम तक जाते जाते वॉचमैन और उनके एम्प्लॉयज़ और बाकी लोगों से जो आंखें चार होती हैं, तो मैंने लोगों को बहुत परेशान देखा, उनकी हालत गैर होते देखी। वो कहते नहीं है कुछ, पर खुद आपको या तो फिर ससुराल ये करें कि आपको उठा के अपने लेवल पे ले आएं। इसमें भी 5-10 साल तो लगते हैं। लड़का के जीनियस हो, ज़हीन हो, समझदार हो, मेहनती हो और ससुर भी कोई दिल वाला हो, तो वो बेटी को बताए बिना, बेटी को जिताए बिना। पर ऐसे दाने बहुत थोड़े होते हैं कि अपने इस दामाद को बेटा समझ के कोई एक प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट दे दे, अपनी निगरानी में रखे। पर तब भी तो आप यू आर आंसरेबल टू हिम और आप उसको रिपोर्ट कर रहे होगे। तो यहाँ भी रिश्ते में आप ऊंच नीच जब आती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐ प्यारे लोगों, ज़िंदगी में ख्वाब बड़े काम करने के देखने चाहिए। शॉर्टकट में बड़े लोगों के यहाँ कमंद डाल के झूठा प्यार करके जो रिश्ते करने की रेशो है बहुत थोड़ी है। कामयाबी की रेशो उससे भी कम है। शायद ही कोई एक आध जीनियस, एक आध शानदार और मजबूत लड़का ऐसा हो जो बड़े ख़ानदान में जाके सेट हो गया। इवन मैंने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं कि जो अपने ओहदे की वजह से, अपने मनसब की वजह से जब ये एकेडमी में होते हैं या बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होते हैं, तो समटाइम इनके साथ भी जो बड़े ख़ानदान के लोग हैं अपनी बेटियों को ब्याहने का सोचते हैं, ब्याह देते हैं। उन्हें पता होता है कि इसने असिस्टेंट एसी है, डीसी बनेगा, कमिश्नर बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, तो साथ साथ वो उसको फीड करते हैं, अपने लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। उसको जहेज़ में देना हो, गाड़ियाँ देनी हो, ज़मीनें देनी हो, सहूलतें देनी हो, इवन पैसा देना हो, प्रोजेक्ट देने हो, तो उसको वो लेवल पे लेके आते हैं। तो लेवल पे आके आप कंफर्टेबल होते हैं। अदरवाइज माली तौर पे आप कमज़ोर हुए, इख्तियार में ऊपर हुए, तो भी गैप रहता है। ये बहुत कंफर्टेबल रिश्ता नहीं होता, हमेशा गैप मौजूद रहता है। इसलिए मैं जिस बात का बहुत शिद्दत से कायल हूँ इन सारे बुरे तजर्बों को देख के, कि शादी अपने से एक क्लास आगे पीछे करनी चाहिए, 2 क्लासों का जंप नहीं मारना चाहिए। उसमें आप खो जाओगे, आपके अजीज़ खो जाएंगे, माँ बाप खो जाएंगे, आपके बहन भाई खो जाएंगे। खुद कुछ सालों के बाद आपसे अपनी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी, जिसमें इतना सारा नुकसान हो जाए, खो जाए, और आपको लगे कि ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये एक कीमती सौदा है और इस सौदे की कीमत बहुत ज़्यादा है जो आपको चुकानी पड़ती है। अपने पिछला पूरा लगेज और बैगेज सब ज़ाया करके, उसको डिसओन करके, उस नए रिश्ते और नए रिश्तेदारों में ढल के, फिर भी वहाँ ये होता है कि जब 2 हमजुल्फ या सांढू मिलते हैं, तो एक तो उस क्लास से होता है, दूसरा इस क्लास से ऊपर गया होता है। दोनों आपस में अलाइन भी नहीं हो पाते, दोनों आपस में एक लेवल पे बात भी नहीं कर पाते, और फिर घर में आके आप गुस्सा अपनी उस महबूबा पे या बीवी पे निकालते हैं जिसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। जो कि आपको गुस्सा उसके रवैये का नहीं होता, आपको गुस्सा उस गैप का होता, गाड़ियों के गैप का, माल के गैप का, उनके तोहफों का, उनके बच्चों का, उनकी बीवियों का अपने आप को कैरी करने का। सो ये सौदा कभी कभी बहनें भी करने निकलती हैं अपने भाइयों के लिए, माएँ भी निकलती हैं अपने बेटों के लिए। पर इतना याद रखिएगा, ये सौदे की बिल्कुल आगाज़ में, इब्तदा में ही आपकी इम्पोर्टेंस है। जब ये एक दफ़ा हो गया तो फिर आप गवाहों में भी शामिल नहीं होंगे, फिर यू आर नॉट ऑन द बोर्ड, आप सीन में ही नहीं होगे, आप स्क्रीन पे ही नहीं होगे। फिर आप अफसोस से, वो जो कहते हैं हाथ मलना, वो मला करोगे, पर उस अफसोस का फ़ायदा कोई नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।